यदि आप भी 19 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का फाइनल परीक्षा देने वाला है तो आपके लिए क्लास सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के वैसे वायरल महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके 19 फरवरी के परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अंत तक कीजिएगा, पूरा क्वेश्चन कीजिएगा। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है, देख सकते हो। यहाँ पर देखिए इसमें 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, क्योंकि सोशल साइंस है। इसमें 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और यहाँ पर देखिए 80 नंबर का एग्जाम भी होगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था होती है। बताना है कि अर्थव्यवस्था होती है एक प्रकार या दो प्रकार या तीन प्रकार या चार प्रकार। तो अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? तो याद रखिएगा अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म याद रखिएगा जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति हुई नवंबर 1917। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो याद रखिएगा रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कब को कहा जाता है? तो भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और सोशल साइंस का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ग्रुप में हम डाल दिया है, तो ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास खत्म होने के बाद नंबर दे देंगे ग्रुप का, आप लोग मैसेज कीजिएगा और एक हम लिंक भेजेंगे, आप लोग लिंक को दबाकर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा संस्थान मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। निम्नलिखित में कौन सा संस्थान मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था। बताना है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1999 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में किसकी प्रधानता है। बिहार में किसकी प्रधानता है? तो याद रखिएगा बिहार में किसकी प्रधानता है? कृषि की है। बिहार में कृषि की प्रधानता है, न कि मछली पालन, न कि खनिज का, न कि उद्योग का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार में किसकी प्रधानता है? खनिज की प्रधानता है, कृषि की प्रधानता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है। बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा बाढ़ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो भूमि विकास बैंक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था। रूस में जार का अर्थ क्या होता था? तो रूस में जार का अर्थ होता था रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। रूस में जार का अर्थ क्या होता था? तो रूस का सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1989 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने
के कौन से उपाय हैं? तो यहाँ पर बिहार एक पिछड़ा राज्य है और इसे दूर करने के लिए कौन से उपाय हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जनसंख्या पर नियंत्रण, कृषि का तेजी से विकास, उद्योगों का विकास। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग रह गया? बिहार के विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग रह गया? चीनी उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? याद रखिएगा फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर 1871 में हुई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? तो बीमारू राज्य यहाँ पर कौन है पूछा गया, तो बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन बताना है कि कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, 15 मार्च 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली एंड जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एंड जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर यूरोप महादेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन सा संस्थागत वित्तीय संस्था है? इनमें कौन सा संस्थागत वित्तीय संस्था है? तो सहकारी बैंक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक नेपाल की है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है? अब पूछा गया कि कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो बिहार भी बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य है, उड़ीसा भी है, लेकिन यहाँ पर कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल यहाँ पर कार्ल मार्क्स की रचना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत याद रखिएगा 1951 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकुरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? तो पिछड़ा राज्य बिहार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 2015 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो याद रखिएगा किस तिथि को? 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को? 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो यहाँ पर ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है हरित क्रांति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन है किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो विद्युत को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के शासक थे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो यहाँ पर मुख्य अंग 4 हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? अब यहाँ पर पूछा गया कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि
कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, याद रखिएगा। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर प्राथमिक कृषि क्षेत्र होता है, द्वितीय औद्योगिक क्षेत्र होता है, तृतीय सेवा क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई, इसका स्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1885, ए ओ ह्यूम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामपा विद्रोह कब हुआ? रामपा विद्रोह कब हुआ? तो रामपा विद्रोह 1916 में हुआ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? अब यहाँ पर तृतीय क्षेत्र पूछा गया है तो अभी बताया है सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1925, केबी हुडग्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो वैधानिक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1929 लाहौर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन दौरान दी गई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बारदोली, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ या बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो याद रखिएगा 1971, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च 1950 को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो नीति आयोग बना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा नीति आयोग बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा याद रखिएगा 1986 में हुई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? तो जीविकोपार्जन होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? कौन यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी इनमें से सभी है, फोर्ड मोटर्स भी है, सैमसंग भी है, यहाँ पर कोको कोला भी है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो 1907 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था होती है 3 प्रकार की होती है, एक क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, 3 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो मध्यम वर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो उदासीनीकरण को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुई? तो इसका करेक्ट आंसर 1929 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो 1952 में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो याद रखिएगा कितना लगता है,
शुल्क नहीं लगता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो चीन में हुई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो लोक कल्याण पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो यहाँ पर बाइबिल पुस्तक की छपाई की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब्जी के उत्पादन में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो ये दूसरा स्थान प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस देश का राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? तो विकसित कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। रेशम मार्ग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? याद रखिएगा गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का संपादन किया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो मार्टिन लूथर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो कौन प्राकृतिक आपदा नहीं पूछा गया। सुनामी प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ यहाँ पर होना चाहिए, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है। भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है। आतंकवाद यहाँ पर प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह मानव जनित आपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो मुद्रा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो यहाँ पर उत्तरी बिहार है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन है कि सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी किस स्थान पर आता है? तो समुद्र में आता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागर की तल्ली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? हम्फ्री डेवी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? तो मोबाइल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? तो याद रखिएगा तारापुर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन है? तो सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य पूछा गया कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मयूर यानी मोर होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो बरौनी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो कोयला पूछा गया झारखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा यहाँ पर नवीकरणीय संसाधन है जो कभी खत्म नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी अनवीकरणीय संसाधन होता है। अनवीकरणीय संसाधन वही होता है
जो आने वाला समय में खत्म हो जाए, और नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो आने वाला समय में कभी खत्म नहीं होते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर कोयला आने वाला समय में खत्म हो जाएगा, इसलिए अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जार्डुगोडा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7% है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण हुई पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो नीला ग्रह कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम रेगून मिट्टी होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सुपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? तो लोहा को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख काचा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख काचा माल क्या होता है? यहाँ पर चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर हम 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि 100 प्रश्न में से आप लोग को पहले से कितना प्रश्न याद था। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा 8292929627। इस पर आप लोग को SMS करना है व्हाट्सएप पर 8292929627 8292929627। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।